हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीजीएल 2019 के लिए 2800 ग्रेड पे 2800 ग्रेड पे की क्या कट ऑफ रह सकती है। तो इसके पहले बता दूं मैं आपकी कि मैंने 4600 और 4200 ग्रेड पे का दोनों का ही कट ऑफ अलग अलग प्रेडिक्ट करा हुआ है। तो उसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी होगी तो वो देख सकते हो आप। इसके अलावा मैंने आपको मिनिमम कट ऑफ कम रहने के क्या कारण और हो सकते हैं, इसके दो वीडियो अपलोड किए हुए हैं, तो वो भी देख सकते हो आप। उसमें कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हुए हैं, तो अगर नहीं देखा होगा तो देख लेना। चलिए, तो देखिए, हर वीडियो की तरह जैसे मेरा हर एक वीडियो के पहले कुछ वैलिड रीज़न होता है कि मैं जो कट ऑफ ऐसे अपने मन से नहीं बता देता, क्या उसका बेसिस होता है। तो यार, हम इतने टाइम से हैं सीजीएल में इधर, तो हमने भी कुछ बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और चीज़ें ऐसी ही चलती हैं, है ना, कि कुछ एक पैटर्न होता है, उसी हिसाब से चलता है। कट ऑफ ठीक है, स्कोर ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन कट ऑफ का जो रेंज होता है ना, वो रेंज लगभग वैसा ही रहता है। तो कुछ वैसा ही है, और क्या बेसिस है थोड़ा आप समझिएगा। तो मैंने ये जो डेटा आपके सामने डिस्प्ले कराया है, ये सीजीएल 2017 का है। तो अब आप कहोगे कि आप सीजीएल 19 के मैक्सिमम चीज़ों को आपने 17 से ही कंपेयर क्यों किया है। पहला रीज़न ये है कि सीजीएल 17 में भी 8500 वैकेंसी थी और 19 में भी इतनी ही वैकेंसी है। 18 का रिजल्ट अभी पेंडिंग है और 18 में आपका वैकेंसी ज़्यादा है ना। तो कंपेयर करने का कोई इशू नहीं है, मतलब कोई वो नहीं है, आपका कोई मतलब नहीं है 18 को 19 से कंपेयर करना। तो सीजीएल का हम एक रेफरेंस 17 वाले का रेफरेंस ले सकते हैं 19 के लिए। चलिए देखिए, मैं क्या बताने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ये कट ऑफ आपके सामने है डी वाले कोड का। देखिए, D01 से लेकर D06 तक देखना आप, है ना। तो ये डी क्या है मैं आपको समझाता हूँ कि सीजीएल में 2800 ग्रेड पे ध्यान समझिएगा, 2800 2800 ग्रेड पे की बेसिकली जो जॉब होती है, एक तो होती है आपकी ऑडिटर की, है ना। ऑडिटर कहाँ कहाँ पे, एक CAG में और एक CGA में और एक CGDA डिफेंस वाले में, ठीक है। ये 3 डिपार्टमेंट में ऑडिटर की जॉब होती है। इसके अलावा अकाउंटेंट होते हैं, ठीक है। एक होता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में और एक होता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो ये बेसिक डिपार्टमेंट है जहाँ पर 2800 ग्रेड पे की जॉब लगती है सीजीएल के थ्रू। अगर आप 19 का नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको 2800 ग्रेड पे नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको लेवल मिलेगा, है ना, लेवल। तो लेवल 5 की जो जॉब होती है ना, वो 2800 ग्रेड पे है। बिकॉज अब ग्रेड पे ख़त्म हो चुका है, जब से ये पे कमीशन आया है तब से लेवल 1 लेवल में डिवाइड हो गया आपका। तो लेवल 4 होता है आपका 2400 और लेवल 5 होता है 2800। बात वही है, बस कहने का तरीका आपका अलग है। तो D01 से लेकर के D06 ये 2800 ग्रेड पे है। इसमें आप ना केवल UR को देखो, बाकी मैं आपको सभी को लिंक कर दूंगा। क्योंकि देखो, जनरल से 60 नंबर कम, SC का 40 नंबर कम, 20 नंबर कम आपका OBC का जाता है। तो ये हम डिफरेंस देख करके बता देंगे, कोई वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर जनरल का कट ऑफ आ गई तो हम उसी बेसिस पे प्रिडिक्ट कर लेंगे सभी कैटेगरी का, कोई बड़ा नहीं है। अच्छा, एक ना हर एक वीडियो में EWS का आ रहा है ना। तो मैं आपको EWS का वीडियो के लास्ट में बताता हूँ यार, है ना, देखना समझना। तो सबसे पहले देखते हैं कि D06 वाली जो पोस्ट है, ये था आपका डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन में जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट। तो उसमें 535 कट ऑफ गई थी अनरिजर्व की। ये कट ऑफ याद रखिएगा, 535। और वैकेंसी कितनी थी, 232 वैकेंसी थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि D05 वाला पोस्ट जो है, D05 में आपकी जो वैकेंसी थी 540 था और D01 के लिए जो था आपका 544 था, है ना। तो ये 3 आपकी, ये शायद ऑडिटर की थी। CGT तो था नहीं आपका, क्योंकि 2017 का जो CGDA है 3000 वाला सीट, वो 18 में ऐड कर दिया है। तो CGDA नहीं था, एक ऑडिटर है, एक अकाउंटेंट, दोनों अकाउंटेंट की पोस्ट है आपकी, ठीक है। अकाउंटेंट की पोस्ट ज़्यादा थी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ दोनों में ही ज़्यादा थी। तो ये कट ऑफ है, इसमें से आप 535 को ध्यान रखना। अच्छा, थोड़ा टोटल वैकेंसी भी देख लीजिए। तो ये हो गई 100 वैकेंसी जनरल की बात करें। यहाँ हो गई आपकी लगभग 180 हो गई, 280, और यहाँ पर हो गई 230 हो गई। तो ये लगभग हो जाएगा 500 के आसपास, है ना। 280 ये हो गई और 220 ही मान लो इसको, सॉरी 220 ही मान लो, 32 को छोड़ दो। तो लगभग 500-510 के आसपास है, रफ आइडिया लगा लो। तो वैकेंसी भी तो देखो, कंपेयर करो, तो ये 500 के आसपास है। बढ़ते हैं आगे। अब ये डेटा देखना आप, सीजीएल का एक्साइज का 17 का। एक्साइज को कंपेयर करने का रीज़न ये भी है कि एक्साइज एक ऐसा पोस्ट है जो 4600 ग्रेड पे में सबसे लास्ट पोस्ट आपको मिलती है, ठीक है। इसको ध्यान रखना। और ये 19 में भी यही रहेगा। उसकी वजह है कि एक्साइज की वैकेंसी सबसे ज़्यादा है 4600 में। और लोग इसको एंड टाइम पर, लोगों का मूड क्यों डाइवर्ट हो जाता है, मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा, कमेंट में आप लिखना अगर आप चाहते होगे इस पर, तो
कि क्या कारण है कि एंड टाइम तक आके हम ना एक्सरसाइज को फिर हटा देते हैं, कि हम इसको पीछे ही रखते हैं, फिर डिविजनल अकाउंटेंट ऊपर आ जाता है ना, लोग ऑडिटर को ऊपर रख देते हैं, है ना। सीजीएल 17 में भी हुआ था और 18 में भी ऐसा देखने को मिल सकता है आपको। तो कारण क्या है मैं एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा, आप कमेंट में लिख देना, चाहिए तो बता देना, मैं कर दूंगा उस पर भी, ठीक है। तो देखिए बच्चे डी जो ये जो आपका सीजीएल 17 है, नहीं ये एक्साइज मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, एक मिनट रुक जाइए बताता हूँ मैं आपको। एक्साइज वाली जो वैकेंसी है आपकी एक्साइज, देखो ये मैंने गलत लिख दिया है, ये जो टीए है ना, डेटा बस इधर टाइपिंग मिस इधर है, ये टीए की है ना, कोई नहीं सुना, और ये है एक्साइज, ठीक है। चलिए तो पहले हम एक्साइज देख लेते हैं। देखिए एक्साइज का B22 गया था, B22 कोड होता है, वैकेंसी अच्छी थी, जिस तरह से 19 में है वैसे ही इस बार भी है। 543 कट ऑफ गई थी, तो ये कट ऑफ याद रखना, अनरिजर्व का 543। वैकेंसी भी देख सकते हो 700 के आसपास है, 19 में भी लगभग इतना ही है ना। अच्छा अब हम टीए को देखते हैं ध्यान से यहाँ पर। तो टीए जो आपका है ये CBIC, ये सबसे लास्ट कट ऑफ होती है जो कि सीजीएल के थ्रू मिलती है आपकी, और ये सीट में ज़्यादा होती है, ठीक है। तो सबसे लास्ट जो पोस्ट आपको मिलती है सीजीएल में, अगर आपको टाइपिंग आपका क्लियर है तो वो CBIC में टीए की पोस्ट मिलती है। अच्छा 19 में टीए की पोस्ट भी बहुत ज़्यादा है, आप एक बार देखना, और CBDT में ज़्यादा है इस बार, है ना। तो कोई नहीं, इसकी कट ऑफ देखोगे आप तो 524 है, तो 3 नंबर्स याद रखिए, 524 इधर का, 535 इसका, और एक्साइज का ध्यान रखिए आप, एक्साइज का एक मिनट हो जाइए, टीए का हो गया 524 है ना, एक्साइज का हो गया 543, और आपका ये हो गया 535। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको एक चीज़ पैटर्न समझ में आएगा कि गैप देखिए आप ध्यान से यहाँ पर। तो गैप देखोगे 524 से लगभग 10 नंबर का गैप है आपका, मतलब मिनिमम पोस्ट से 10 नंबर का गैप है 2800 ग्रेड पे के लिए, और लगभग 8 नंबर का गैप है ना, इससे 8 नंबर कम करने पर आप पहुँच पा रहे हो, लगभग 8 नंबर का डिफरेंस हो रहा है किसके लिए, और 2800 ग्रेड पे, यानी 4600 वाली पोस्ट से तो 4600 वाली पोस्ट से तो लगभग 8 नंबर कम, और मिनिमम वाली पोस्ट 2400 वाले से लगभग 10 नंबर का ये है। अच्छा मिनिमम 10 नंबर के बाद अगर 5 नंबर और इसमें ऐड करोगे तो CBDT टीए मिल जाता है आपको, ठीक है ना। 5 नंबर के गैप पर टीए मिल जाता है CBDT, और 5 नंबर और ऐड कर दोगे आप तो 2800 ग्रेड पे के आसपास रहेगी। अब ये रहा कुल कंक्लूजन यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि सीजीएल 19 की वैकेंसी, क्योंकि सारा खेल तो वैकेंसी को लेके, अगर वैकेंसी कम है या ज़्यादा है तो चीज़ें बदलेंगी। तो ये आपकी वैकेंसी है सीरियल नंबर 7, सीरियल नंबर 9, और अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो ये दोनों मिलाकर के लगभग 600 होती है, जो कि 100 सीट ज़्यादा ही है आपकी, है ना। लेकिन दिक्कत ये भी है ना कि बाकी जो पोस्टें हैं आपकी सीजीएल 19 में, उसमें एक तो जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ सबसे टॉप पर, ये वाली जो वैकेंसी है इसकी संख्या थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा कट, ये वैकेंसी भी आपको ज़्यादा दिखाई दे रही है। अगर यही वाली वैकेंसी किसी और डिपार्टमेंट में होती तो थोड़ा सा इम्पैक्ट ये पड़ता, लेकिन कोई बात नहीं है। और बच्चे मैं आपको बता दूं कि जो इस बार सीजीएल 19 में है, तो कुछ डिपार्टमेंट में तो अभी वैकेंसी आपने डिक्लेयर नहीं करा है, जैसे कि CAG ने आपका ऑडिटर का नहीं दिया हुआ है, और अदर मिनिस्ट्री में तो उतनी वैकेंसी रहती नहीं है, लेकिन तब भी रहती है। CAG ने नहीं दिया है, तो हम मान सकते हैं अगर CAG ने डिक्लेयर किया तो ये 50-100 हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये वैकेंसी लगभग वही रहने वाला है। तो कहने का ये मतलब है कि हम कंपेयर कर सकते हैं 17 से 19 को, क्योंकि ऑलमोस्ट 100 सीटें आपकी ये रही फालतू की हैं। एक्साइज भी 17 में ज़्यादा थी, 19 में भी ज़्यादा, एक्साइज चलिए छोड़िए, एक्साइज और इसमें 19 में हम अगर एक्साइज को देखें तो एक्साइज की वैकेंसी ज़्यादा है, तो हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि लगभग ट्रेंड वही रहेगा। अब यार एक जो इसमें इशू बनेगा ना, वो बनेगा आपका कि जो स्कोर का वेरिएशन है, वो आपको थोड़ा समझाता हूँ मैं आपको, कि 17 में ना नॉर्मलाइजेशन नहीं था, तो गैप जो होता है ना एक नंबर के बीच में वो 4 डिजिट का बन जाता है, और यहाँ पर जो आपका है ना वो पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक जाता है। तो होता ये है कि इसमें ना एक नंबर के बीच में स्टूडेंट की संख्या बढ़ जाती है, उससे जो ये कट ऑफ का गैप है ना ये रिड्यूस हो जाता है, इसको समझना आप। तो इस बात को यार आप देखोगे ना, जब आप 17 में देखोगे तो यार गैप 4 डिजिट का ही होता है एक नंबर के बीच में, 0.25, 0.5, 0.75, और अगला नंबर होल नंबर होगा। लेकिन एक नंबर के बीच में यहाँ पर सीजीएल 18 और 19 की बात करेंगे ना, तो यहाँ पर एक नंबर के बीच में गैप्स काफ़ी कम होगा, बच्चे ज़्यादा होंगे, इसकी वजह से
आपका ये गैप ना रिड्यूस हो जाएगा, उतना गैप नहीं रहेगा। तो ये मैंने दोनों पॉइंट इंक्लूड करा है इसमें, ऐसा नहीं है। तो इस बेसिस पर ये कट ऑफ रखे जा रहे हैं CGL 19 के लिए। लेकिन बच्चे इसके नीचे पहले मैं कट ऑफ बोलने से पहले आपको मैं ये बात सबसे ज़्यादा हाईलाइट कर देता हूँ, इसको ध्यान से समझ लो आप कि CGL 18 का जो फाइनल कट ऑफ है, रिजल्ट है, वो बहुत हद तक 19 का लोअर ग्रेड पे, ये लोअर ग्रेड पे 2800 और 2400 को बहुत इम्पैक्ट डालेगा। इस बात को आप समझ लीजिए, क्योंकि CGL 18 में 4600 ग्रेड पे की सीटें बहुत ज़्यादा हैं। और इमेजिन करिए किसी बंदे को CSS, किसी को ITI, किसी को एक्साइज दिल्ली बहुत है CGL 18 में। तो अगर किसी को ये वैकेंसी सीटें मिल जाती हैं तो CSS लोगों ने लिया ही इसलिए है ताकि वो दिल्ली में रह सके, सेटल हो सके। UPSC जो भी सोच के लिया होगा, एक्साइज भी लिया है। तो जो बंदे को ये मिल जाएगा ना, तो अगर वो 19 के DV में जाता भी है तो वो इस मूड से जाएगा, CSS वाला जाएगा कि शायद मुझे MEA मिल जाए। लेकिन कभी भी वो ना 2800 और 2400 के लिए नहीं सोचेगा। समझ में बात आ रही है आपको? तो ये सारे सीटें बचेंगी। और ऐसे बहुत सारी पब्लिक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, करीब 50 से 60% लोग हैं। समझ रहे हो बात? तो अब अंदाज़ा लगाओ कि ये जो सीटें हैं बढ़ेंगी तो बचेंगी, तो क्या टोटल सीट नहीं बढ़ेगा आपका? बिल्कुल बढ़ेगा आपका। और ये चीज़ बिल्कुल जेन्युइन है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। आप इस बात को ध्यान में रखिए हमेशा, ठीक है? तो लोअर ग्रेड पे वाले जो हैं जॉब, उनमें बहुत ज़्यादा होप है, स्कोप है। और लोगों को तो सिर्फ जॉब है ना, एक छोटी सी जॉब चाहिए। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो होप बनाए रखिए, परेशान मत होइए। हो सकता है कि अच्छा इसमें हम देखें कि CGL 18 में भी ऑडिटर 2800 ग्रेड पे की सीटें ज़्यादा है, CGDA में सीटें ज़्यादा है। अब किसी को अकाउंटेंट नहीं करना है, किसी को 2400 नहीं करना है, तो 2800 वाले की पता आपको सीटें ज़्यादा, 3000 सीटें हैं आपकी, तो लोग 2400 स्किप कर देंगे, CBIC वो कर देंगे, स्किप कर देंगे, है ना? तो सीटें बचेंगी, आप बात मानिए इस बात को। तो ये चीज़ें, उसके लिए कैंपेन करना ही पड़ेगा, लास्ट तक लोगों को तक बातें समझानी पड़ेगी कि लोग अपनी ईगो के लिए या सिर्फ लिखने के लिए कि 5 बार सिलेक्टेड है, इसके लिए सीट ना वेस्ट करें, है ना? मेरे हर एक वीडियो में ये चीज़ आप देख रहे हो, सुनने को मिलता होगा। तो यार कुछ वजह है, प्लीज़ मेरा यही रिक्वेस्ट है सभी से कि सभी को एक जॉब मिल पाए यार, है ना? जो जेन्युइन है, जिसको मतलब वाकई ज़रूरत है, कोई सीट ना वेस्ट करे, है ना? कि ले करके अब DV कराने गया और सभी पोस्ट भर दिया और लिया उसने कुछ नहीं, है ना? तो ऐसे मान लीजिए 500 लोगों ने ऐसा कर दिया, तो वो 500 लोग जिनको ज़रूरत थी ना, वो लोग फिर बहुत दिक्कत हो जाती है ना बात? तो ये चीज़ें हैं आपकी, ये कि सब ये तभी हो पाएगा CGL 18 का फाइनल रिजल्ट आने पर, है ना? अगर नहीं आता है ये और DV पहले हो जाती है या लोगों की, तो फिर कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि सब परेशान है कि नहीं बात? चलिए, तो UR की जो रहने वाली है 590 से 600 के बीच में, क्योंकि 580 तो मैंने प्रेडिक्ट करा ही था पहले, तो 580 तो लगा लीजिए, तो 5 नंबर वो और 5, तो 590 से 600 नहीं मान लीजिए, 595 96 तक लगा सकते हो आप, क्योंकि गैप कम रहने वाला है। मैंने आपको समझाया था कि 10 नंबर का गैप, तो अगर वो होता ना एक नंबर वाला कि पॉइंट के बाद 0.25 वाला होता है हिसाब, तो ये चल जाता। लेकिन तब भी आप लगा सकते हो कि चलो अगर सीटें बढ़ती हैं इधर से, वो चीज़ें भी हैं, एक पॉजिटिव लेके चले तो ये रहेगा। और OBC वाले भी देख सकते हो, 570 से 560, 530 से 540 SC का है, और 510 से 520 के बीच में रहने वाला है इसके लिए 2800 ग्रेड पे का। तो मैक्सिमम लोग बच्चे 2800 ग्रेड पे और 2400 ग्रेड पे ही जो भीड़ होती है, अपनी जनता होती है, वो लोग होती है। 2800 2400 वाली 18 में भी है, 19 में भी है, मैक्सिमम लोग ये हैं। तो जो लोग हैं बच्चे, तो देखिए आप इस रेंज में लाइक कर रहे हो तो बिल्कुल होप मत खोने की कोई खोने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना? बने रहिए इसमें 19 में। बाकी तैयारी आप जो भी कर रहे हो कंटिन्यू रखिए, है ना? लेकिन आप बिल्कुल भी हिम्मत ना हारो कि यार ये जो चीज़ें हो रही हैं, कट ऑफ इतना कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो फैक्ट है मैं आपके सामने रख रहा हूँ चीज़ें, है ना? ऊपर नीचे जो भी हैं, बाकी 18 है आपका सामने। हम रिक्वेस्ट करेंगे सभी लोगों से कि यार सभी के लिए सोचें, सब लोग सबके लिए सोचेंगे तो कट ऑफ कम करा जाए, कोशिश किया जाएगा कि यार कम से कम लोगों को सीटें बर्बाद होने दिया जाए और फिर सबको जॉब मिलने का एक मौका मिले, ठीक है ना? तो ठीक है, कोई डाउट, आप कोई बातें हैं आप तो कमेंट में लिख सकते हो। बाकी यार आप कमेंट के वीडियो में तो आप अपने स्कोर ही पूछते रहते हो, आपको कैसा चीज़ें लग रही हैं, समझ में आ रही हैं चीज़ें, मेरी बताई हुई बातें बताना आप कैसा लगता है आपको, तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो यार। थोड़ा सा हमें पॉजिटिव एक एनर्जी मिल जाती है ना? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चलती हैं दिमाग में यार, और बहुत एफर्ट भी लगता है कराने में, लेकिन कोई नहीं, हम आपके दर्द को समझते हैं। और एक चीज़ और भी कि लोग सोचते हैं कि वीडियो ऐसे ही बना के दे दिया आपका, कि ऐसे बना करके, और कमेंट में आप लिखते हो तो मुझे पता है किस दर्द से आप लिखते हो, क्या सोच के आप कमेंट में पूछना चाहते हो। तो हम भी बहुत सोच के रिप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं कि 50 अब 200 कमेंट आ जाते हैं, तो मैं हर एक कमेंट को ढंग से पढ़ के समझ के
और ऐसा नहीं कि मुंह बंद कर कुछ भी कर दिया मैंने कि हाँ नहीं ये वो। तो मैं समझता हूँ इस दर्द को, है ना, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा हूँ और बहुत बुरे दिन देखे हैं मैंने भी, समझे ना आप। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं बच्चे, लगे रहिए आप, ठीक है। जो है ठीक है, जो होना है सही होगा। तो ठीक है, अगली वीडियो में मिलता हूँ 2400 ग्रेड पे के साथ में, और एक JSO और उसके लिए आने वाला है, तो परेशान मत होना। अगली वीडियो में मैं मिलता हूँ, ठीक है।